Hi everyone, welcome to the Management Guide, a one-stop learning platform for all your exam preparation. If you have visited to our channel for the first time, then do hit the subscribe button and become the part of our learning community. Also, click on the bell icon to get notifications and stay updated with the latest content that gets uploaded on the channel. If you like our videos, then hit the like button. Also, share the videos with your friends and the near and dear ones. In this video, we will be discussing about one of the important topics of reasoning, that is coding decoding. So coding and decoding के अंदर हम करते क्या हैं, like different types of questions are there in coding decoding. एक एक करके हम हर एक टाइप के क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो के अंदर. आई विल ट्राई कि मैं सारे टाइप्स के पैटर्न्स जो है, जो मोस्ट ऑफ दी किसी भी पेपर को अगर आप दे रहे हो तो उसमें जो पूछे जाते हैं, आई एम गोइंग टू कवर देम. ओके, so the first thing that we are going to do is coding decoding. अब कोडिंग और डिकोडिंग के अंदर बेसिकली होता क्या है दैट हमारे को एक अल्फ़ाबेट दिया जाता है. सपोज से कोई भी हमारे को कोई वर्ड दे दिया जाएगा या हमारे को कुछ चाइनीज़ कोडिंग के क्वेश्चंस आ जाएंगे जिसमें कुछ स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं. ठीक है, देयर आर सम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर देयर एंड हमारे को बोला जाता है कि हमारे को इनके कुछ इससे हमारे को जो है कुछ जो क्वेश्चन में हमारे को वर्ड दिया गया है उससे हमारे को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ये सारी इसमें जो है चीज़ें होती है. तो सबसे पहली चीज़ जो मैं सबको कहूँगी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, सबसे पहली चीज़ जो हमारे को पता होनी चाहिए, कुछ वर्ड्स हैं लाइक ई, जो, टी, वाई, ये सबको पता होना चाहिए. बेसिकली इजोटी का मीनिंग क्या है? इजोटी इज़, ई जो है 5th नंबर पे आता है, जे जो है 10th नंबर पे आता है, देन ओ जो है 15th नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है और वाई 25th नंबर पे आता है. तो सबसे पहले जो है आपको पता होना चाहिए कि ए के कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट कौन सा है, बी के कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट कौन सा है, सी के कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट कौन सा है, डी के कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट कौन सा है, एंड सो ऑन. अब ऐसे याद करने बैठेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा. तो एक उसका सिंपल चीज़ है, इजोटी से आप याद कर लो कि ये कहानी है. प्लस इनका आपको रिवर्स भी पता होना चाहिए कि ए के रिवर्स में क्या आएगा, जेड, बी के रिवर्स में क्या आएगा, वाई, सी के रिवर्स में क्या आएगा, एक्स. ठीक है, एंड डी के अपोजिट में आएगा डी के अपोजिट में आएगा डब्ल्यू. ठीक है, सो ये भी हमारे को पता होना चाहिए. तो एक इसको रिमेंबर करने के लिए क्या तरीका है, इसको रिमेंबर करने के लिए ये तरीका है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, सॉरी एन नहीं, एम, ये जो हैं ये 13 अल्फ़ाबेट्स हैं. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. अब यहाँ से रिवर्स लिखना स्टार्ट कर दो, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. एंड यहाँ से जो है कंटिन्यूशन में ही लिखेंगे 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26. तो ऐसे जो है ये एक टेबल बना के यू कैन रिमेंबर. ठीक है, अब सबसे पहले टाइप की जो कोडिंग हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, मैं इस वीडियो में सारे टाइप के क्वेश्चंस की एक एक जो है मैं ट्राई कर दूंगी सारे टाइप की. ठीक है, एक मिनट, इसको क्लीन कर देते हैं हम. ठीक है, सो यस, सो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो हैं दैट इज़ नोन एज जम्बल्ड कोडिंग. ठीक है, सो द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट वी आर प्रैक्टिसिंग इज कि जम्बल्ड कोडिंग. ठीक है, जम्बल्ड कोडिंग के अंदर मतलब क्या होता है, लाइक जैसे सपोज से कोई वर्ड है, ये फर्स्ट टाइप की है जम्बल्ड कोडिंग, दिस इज टाइप 1. इसमें बेसिकली है क्या, सपोज से एक क्वेश्चन है, ट्रेन्स को हमने कोड करा है इनटू
RTIASN में, ठीक है। सो इन द सेम वे हम पिस्टल को कैसे कोड करेंगे, ठीक है, हाउ वुड पिस्टल बी कोडेड एज इन द सेम वे। तो अगर जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता आराम से चल गया होगा। फॉर दोज जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जिनको कुछ नहीं पता कैसे करना है, कोई घबराने की बात नहीं है। हम इसको ऐसे लिख लेंगे और जो हमारा आउटपुट है उसको भी हम लिख लेंगे। तो अब जब हमने इनको लिखा तो अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि इस पर कुछ नहीं किया गया, इन दो अल्फ़ाबेट्स की जो है पोजीशन बदल गई है, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना। जब हमारे को पैटर्न पता चल गया है कि इसने क्वेश्चन ने क्या करा है, सामने हम जो हमारे को वर्ड गिवन है हम वो लिखेंगे और हम उसका पैटर्न बदल देंगे। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा IPTSLO, ठीक है। सो ये फर्स्ट टाइप की कोडिंग थी, दैट वाज जम्बल्ड कोडिंग, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो है हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। डायग्नोस is coded as GAIDESON, ठीक है। how would the word trains be coded, ट्रेन्स को हम कैसे कोड करें, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पहले वाले क्वेश्चन से कंपेयर नहीं करना, ये क्वेश्चन अलग है, पहला वाला क्वेश्चन अलग था, तो कोई बात नहीं। इसमें अगर वही सेम कहानी हम करेंगे, डायग्नोज हमें दिया है क्वेश्चन में और उसको हमने किस तरीके से लिखा है, GAIDESON। अगेन देखो इसमें क्या करा है इस क्वेश्चन ने पेयर बना दिए हैं। इस क्वेश्चन में क्या करा है, एक पेयर ये है, एक पेयर ऑफ वर्ड्स ये है। इसमें क्या करा है, इस वर्ड को इधर कर दिया है, इसको इधर कर दिया है, इसको इधर कर दिया है और ये वाला इधर चला गया। सेम अगर हम इसको देखें, ये यहाँ पे आ गया है, आई यहाँ पे आ गया है, ए यहाँ पे आ गया है, जी यहाँ पे आ गया है। तो ट्रेन्स को भी हम वैसे ही लिखेंगे। अब ट्रेन्स के केस में क्या है, हमारे 4 के ग्रुप नहीं बनेगा तो हमारा 3 का ग्रुप बन जाएगा, कोई बात नहीं, हम इसको 3 के ग्रुप में कर देंगे और वही हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सो ये जगह SNI। सो हाउ वुड ट्रेन्स बी कोडेड एज, ट्रेन्स वुड बी कोडेड एज ARTSNI। आई होप ये वाला जो बेसिक क्वेश्चन था ये सबको समझ में आ गया होगा एंड सबको पैटर्न भी समझ में आ गया होगा कि पैटर्न आइडेंटिफाई कैसे करना है, ठीक है। सो ये एक टाइप के क्वेश्चंस थे, दिस इज नोन एज दी जम्बल्ड कोडिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन इज योर मिरर वैल्यू कोडिंग, ठीक है। सो ये टाइप 2 है हमारा ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, दैट इज मिरर वैल्यू कोडिंग। सो मिरर वैल्यू कोडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, मिरर वैल्यू कोडिंग के लिए आपको जो मैंने टेबल बताया था, सबको वो टेबल याद होना चाहिए। सो ये याद रखने के लिए हमेशा एक टेबल बना लो या अपने दिमाग में टेबल फिक्स हो जाना चाहिए। इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस से अपने आप इतने दिमाग में बैठ जाएगा। FGHIJKLM। अब हमें पता है NOPQRSTUVWXY एंड Z, और हमें इनके आगे डिजिट्स पता होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। तो ये 26 तक हमारे अल्फ़ाबेट्स आ गए। अभी हमारे को टेबल पता होना चाहिए मिरर वैल्यू कोडिंग के लिए, दैट इज़ वाई मैंने ये बनाया है, ठीक है। सो सपोज से क्वेश्चन है, एप्पल इज़ कोडेड एज
ZKKOV. In the same way, how would teacher be coded? टीचर को हम कैसे कोड करेंगे? तो देखो एप्पल के अंदर हमने क्या करा, ए के अपोजिट Z है, P के अपोजिट क्या है, K है, एंड L के अपोजिट O है, E के अपोजिट जो है V है. तो अब हमारे को कुछ नहीं करना, इस टेबल से देखना है G के अपोजिट, T के अपोजिट क्या है G, E के अपोजिट है V, A के अपोजिट है Z, C के अपोजिट है अगेन C के अपोजिट है हमारा X, देन H के अपोजिट है हमारा S, E के अपोजिट अगेन V, एंड R के अपोजिट क्या है हमारा I. सो टीचर वुड बी कोडेड इन द सिमिलर वे. ठीक है, फाइन. अगर सपोज से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लाइक ब्यूटीफुल, लाइक सपोज से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, गेन को कैसे कोड किया जाएगा? ठीक है, इन द सेम वे. सो गेन को हम कैसे कोड करेंगे? T Z, I के अपोजिट है R, ठीक है, एंड N के अपोजिट क्या है M. सो गेन वुड बी कोडेड लाइक दिस. फाइन. सो ये सबसे इजी कोडिंग है, मिरर वैल्यू कोडिंग. इसके लिए ये आपको टेबल याद होना चाहिए बस, एंड मोमेंट द टेबल इज यू रिमेंबर, यू विल बी एबल टू ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन. ठीक है, मूविंग ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ कोडिंग क्वेश्चन, दैट इज टाइप 3. दैट इज व्हाट? टाइप 3 इज योर पैटर्न सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, पैटर्न सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन. ओके, पैटर्न सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस. सो पैटर्न सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन में क्या होता है बेसिकली, इनमें जो लेटर्स होते हैं दे आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय सर्टेन अदर लेटर्स अकॉर्डिंग टू सम काइंड ऑफ अ स्पेसिफिक रूल. ठीक है, अब समझ नहीं आया होगा कि क्या बात करी है मैंने, तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि इस टाइप की जो होती है कोडिंग डिकोडिंग वो कैसी होती है. सपोज से वर्ड हमें गिवन है टीचर. टीचर को हमने कोड किया है एज VGCE JGT. ठीक है, तो इन द सेम वे हम चिल्ड्रन को कैसे कोड करेंगे? अब देखो, इसमें हमने जितने भी पहले पैटर्न्स पढ़े थे वैसा पैटर्न कुछ भी नहीं है, ये एक नए तरीके का कुछ पैटर्न है. ठीक है, सो अब देखो इसमें क्या दिख रहा है, हमारे को एक चीज़ दिख रही है कि इसमें जो है ये वर्ड्स जो हैं कुछ शिफ्ट हो रहे हैं. ठीक है, लेकिन यू टेक एग्जांपल ऑफ टीचर. टीचर के अंदर टीचर VGCEJG और T. अब देखो कुछ दिमाग चला होगा सबका. हमें ये पता है कि T के अंदर अगर हम कुछ प्लस करेंगे तो हमारे को V मिलेगा. सेम वे में E के अंदर कुछ प्लस करेंगे, मतलब ये इन अल्फ़ाबेट्स के बाद वाले अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं. यहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि येस +2 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, E के बाद +2 करेंगे तो C आता है. सेम वे C के अंदर +2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, E आएगा. H के अंदर +2 करेंगे तो J आएगा. E के अंदर +2 करेंगे तो G आएगा, एंड T के अंदर +2 करेंगे, R के अंदर +2 करेंगे तो T आएगा. तो कुछ नहीं करना, इसी अल्फ़ाबेट चिल्ड्रन को हम यहाँ पे लिखेंगे और हम इनमें क्या कर देंगे, +2 कर देंगे. तो इधर तो आ गया E, ये हो गया J, I के बाद क्या आ जाएगा, I के बाद आ जाएगा K, L के बाद आ जाएगा N, D के बाद आ जाएगा F. ठीक है, और R के बाद आ जाएगा T, E के बाद अगेन G, N के बाद आ जाएगा हमारा P. सो दिस इज़ गोइंग टू बी दी फाइनल आंसर. ठीक है, सो इसके अंदर बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि हम एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, दैट इज़ +2 का. हर एक अल्फ़ाबेट के अंदर हम +2 कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग दी रिजल्टेंट अल्फ़ाबेट. ठीक है, इस टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग को हम एडिटिव कोडिंग डिकोडिंग भी कहते हैं. एडिटिव कोडिंग बिकॉज हम इसके अंदर एक पर्टिकुलर नंबर को ऐड कर रहे हैं ताकि हमारा जो कोड हो रहा है वर्ड वो आ जाए. ठीक है, सो इसके अंदर बेसिकली हम एक नंबर ऐड कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेते हैं इस क्वेश्चन को इसी टाइप ऑफ कोडिंग को समझने के लिए. सपोज से रस्टिकेट वर्ड है हमारे पास, रस्टिकेट. आई गेस रस्टिकेट का मीनिंग सबको पता होगा. रस्टिकेट को हमने कोड करा है एज QTT
UIDBSD, ठीक है। सो इन द सेम वे हमारे को बोला गया है कि हाउ वुड दी वर्ड स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक अगेन आई थिंक ये वर्ड सबने सुना हुआ होगा, स्टैटिस्टिक्स बी कोडेड, ओके। इस वर्ड को हम कैसे कोड करेंगे? अगेन रस्टिकेट से हमारे को कुछ पता चल रहा है कि U से हमारे को दिख जाएगा, U से पहले क्या आता है? T आता है, बट अब S के बाद आता है T। तो अगेन यहाँ पे तो कुछ चक्कर है, मतलब यहाँ पे एक चीज़ तो हो नहीं रही, यहाँ पे एक चीज़ माइनस हो रही है, एक चीज़ प्लस हो रही है, ठीक है। इफ़ यू कुड सी, फाइन, एक चीज़ माइनस हो रही है, एक चीज़ प्लस भी हो रही है, फाइन। सो इस केस में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हमारे को समझने के लिए, इसको हमारे को नेक्स्ट शीट पे आई मूव इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। तो यहाँ पे मैं वर्ड लिखती हूँ रस्टिकेट, 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 और रस्टिकेट हमारा किस तरीके से कोड हुआ है? एज QTT U के बाद IDBSD। तो अब देखो E से माइनस हुआ है 1, R से भी क्या हुआ है? माइनस हुआ है 1, ठीक है। U से भी क्या हुआ है? माइनस हुआ है 1, बट S में प्लस हुआ है। अगेन T में क्या हुआ है? प्लस हुआ है, ठीक है। I में क्या हुआ है? ना प्लस हुआ है ना माइनस हुआ है, I इज एज इट इज। अब C में अगेन प्लस हुआ है, A में भी प्लस हुआ है, T में माइनस हुआ है और E में भी माइनस हुआ है। अब हमारे को यही चीज़ फॉलो करनी है फॉर द गिवन वर्ड दैट इज स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक के केस में अब हमारा क्या होगा? देखो अगेन हमारे को यहाँ पे चार, हमने यहाँ पे एक 4 का हमने ग्रुप बना दिया, यहाँ पे हमने 4 का ग्रुप बना दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 4 वाला ग्रुप का तो चलो चलेगा नहीं, जो हमने क्वेश्चन में, जो पहले क्वेश्चन में हुआ है हम वही करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ है? माइनस हुआ है 1, तो हमने माइनस कर दिया, तो हो गया R। अगेन माइनस हुआ है 1, तो यहाँ पे हो गया S। बट अब A के बाद क्या होगा? प्लस हुआ है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है? B। अगेन T में क्या हुआ है? प्लस हुआ है, तो वो हो जाएगा हमारा U। अब यहाँ पे जो I है वो I ही रहेगा, बिकॉज क्वेश्चन में भी जो हमारे को पैटर्न गिवन है उसमें कुछ I मतलब एक पैटर्न, एक स्टेज के बाद जो अल्फ़ाबेट है उसमें ना ही प्लस हुआ है ना माइनस हुआ है। अब प्लस हुआ है तो ये हो जाएगा T, अगेन ये प्लस हुआ है तो ये हो जाएगा U, एंड अब यहाँ पे माइनस हुआ है तो ये हो जाएगा तुम्हारा H, एंड C से माइनस करके हमारा हो जाएगा B। So the given answer is going to be RSBUITUHB, ठीक है। So this is your pattern substitution, ठीक है। इसमें हमारे को एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, फाइन।